प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2022-23 में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है क्लास वाइज, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए 2022 और 23 में भी आपका जो पाठ्यक्रम है वो 70% ही है। तो कौन कौन से चैप्टर इस बार पढ़ने हैं और 30% में कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2022 एंड 23। तो देखते हैं क्या है। पहला देखिए 9th क्लास का है, तो 9th क्लास का हिंदी पर हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है आइए देखते हैं। देखिए हिंदी जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनका जो पाठ्यक्रम है 2022 और 23 का, वो 2021 और 22 का जो पाठ्यक्रम था वही सेम है रखा गया। देखिए क्या इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब देखिए 2022 और 23 में भी इन्होंने वही सिलेबस लगाया है, इसलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए जो जो आपको चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए गद्य जो है, गद्य में आपको बात प्रताप नारायण मिश्र का नहीं पढ़ना है और स्मृति श्री राम शर्मा जी का नहीं पढ़ना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी गद्य में 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, बात, स्मृति, ठेले पर हिमालय। वहीं काव्य में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी नहीं पढ़ना, नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। सोहनलाल द्विवेदी जी का जो उन्हें प्रणाम चैप्टर है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल का जो रचना है अच्छा होता और सितार संगीत की रात, इसे भी आपको इस साल नहीं पढ़ना है। शिवमंगल सिंह सुमन की युगवाणी आपको नहीं पढ़नी है। यानी काव्य से भी 5 चैप्टर हटाए गए हैं, गद्य में 3 चैप्टर और काव्य से 5 चैप्टर हटाए गए हैं, जिसमें से प्रेम माधुरी, बादल को घिरते देखा, उन्हें प्रणाम, अच्छा होता, सितार संगीत की रात, युगवाणी की आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। वहीं संस्कृत में आपको सदाचार और सिद्धि मंत्र, ये आपको नहीं पढ़ना। निर्धारित एकांकी जो है उसमें से व्यवहार आपको नहीं पढ़ना, सीमा रेखा नहीं पढ़ना और नए मेहमान नहीं पढ़ना है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़नी, शब्द रूप में भानु अस्मद को नहीं पढ़ना और समास में तत्पुरुष समास आपको इस साल नहीं पढ़ना है। तो देखिए जो पढ़ना है आपको, वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको गद्य में मंत्र पढ़ना है, गुरु नानक देव पढ़ना है, गिल्लू पढ़ना है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ना है, सड़क सुरक्षा पढ़ना है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पढ़ना है और तोता पढ़ना है। यानी ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार सुन लीजिए। मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। यानी कुल 6 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ने हैं। आगे काव्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखिए कबीर जी का पढ़ना है आपको साखी, मीरा का पदावली, रहीम के दोहे, मैथिली शरण गुप्त की जो भी रचना है आपके में उसे पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचना है पथ की पहचान, उसे आपको पढ़ना है। संत रैदास का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसे भी आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी है शायद, उसे आपको पढ़ना है। यानी कबीर का पढ़ना है आपको चैप्टर काव्य में, मीरा का पढ़ना है, रहीम का पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ना है, हरिवंश राय बच्चन जी का पढ़ना है और संत रैदास का पढ़ना है। यानी आपको कुल 6 चैप्टर काव्य में भी पढ़ने हैं। वहीं संस्कृत में आपको वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। वहीं एकांकी में आपको सिर्फ 2 एकांकी पढ़नी है, पहला दीपदान और दूसरा लक्ष्मी का स्वागत। अगला जो है उसमें आपको देखिए
रस में आपको श्रृंगार एवं वीर रस पढ़ना है। छंद में चौपाई एवं दोहा पढ़ना है। वहीं अलंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास यमक श्लेष पढ़ना है। और व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना के अंतर्गत तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची शब्द, इन सभी को पढ़ना है। समास में अव्ययी भाव समास सिर्फ आपको पढ़ना है। अव्ययी भाव समास सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। मुहावरे एवं लोकोक्ति भी पढ़ना है आपको। संधि में सिर्फ और सिर्फ गुण संधि आपको पढ़नी है। अगला जो दीर्घ संधि है वो आपका चैप्टर से हटा दिया गया है। शब्द रूप में राम और हरि का पढ़ना है। धातु रूप में गम भूकृत को पढ़ना है। और पत्र लेखन यानी जो प्रार्थना पत्र है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यानी निर्धारित जो पाठ्य वस्तु थी, आपको जो चीज़ पढ़नी थी वो ये सारे चैप्टर से मंत्र प्रेमचंद्र का, गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गिल्लू महादेवी वर्मा का, निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर का और तोता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये चैप्टर आपको पढ़ने थे गद्य में। वहीं काव्य में आपको कबीर का साखी पढ़ना है, मीराबाई का पदावली पढ़ना है, रहीम का दोहा पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी पढ़ना है, हरिवंश राय बच्चन का पथ की पहचान पढ़ना है, संत रैदास जी का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। और वहीं आपको संस्कृत में वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, ये चैप्टर संस्कृत में पढ़ने हैं। वहीं एकांकी में आपको दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम नए चैप्टर्स नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।